हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। माय नेम इज अमन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ईथर, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, और मैंने उसमें एल्कोहल की रिएक्शन कराई आपको पीसीएल के साथ, PCl3 के साथ, SOCl2 के साथ, SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। एंड मैंने रिएक्शन, मेरी लास्ट क्लास में रह गई आपकी एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ? एल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट। किसके प्रेजेंस में? हीट के प्रेजेंस में। ये मैंने आपको बताया था। यहाँ से कौन सी और सारी रिएक्शन जो लास्ट चैप्टर में बताई आपको किसका फॉर्मेशन करती है? अल्काइल हैलाइड। लेकिन इस रिएक्शन में क्या मिल रहा था मुझको? अल्कीन। क्या मिल रहा था? अल्कीन। ठीक है ना, किसका फॉर्मेशन हो रहा था? अल्कीन का। ठीक, अब इसी अल्कीन को क्या बोलते हैं? एसिडिक। इसको बोलते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं? एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो एसिडिक डिहाइड्रेशन of alcohol is an example of elimination reaction। elimination reaction कौन सी? E1। ठीक है, कौन सी फेवर होगी? जब भी मेरी रिएक्शन होगी एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो रहा है, तो जब भी रिएक्शन मेरी कौन सी फेवर होगी? E1। ठीक है ना, मोस्टली कौन सी? E1। ठीक है, अब इसमें रीजेंट कौन कौन से यूज होते हैं? ठीक है, पहले क्या आप समझो, इथाइल एल्कोहल। ये क्या आपका? CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करा रहा हूं मैं? एसिडिक मीडियम। ठीक है ना, एसिडिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हीट के प्रेजेंस में। ठीक है ना, 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। टेम्परेचर के प्रेजेंस में क्या करा रहा हूँ? इस रिएक्शन को करा रहा हूँ। तो मेरी रिएक्शन कौन सी बनेगी? यहाँ से किसका फॉर्मेशन होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हुआ है? अल्कीन का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? नोट करके डाल सकते हो आप। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। मेरी रिएक्शन किस पर होगी? ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो रही है, वो किस पर रिएक्शन फेवर करेगी? हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, इसमें टेम्परेचर क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, अब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो रहा है आपका किसका? किस पर? हाई टेम्परेचर पर। अब मैं इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन करता हूं डिफरेंट टेम्परेचर पर। एक क्या आपका? CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 कैसा है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कैसा है? स्ट्रॉन्ग। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ये मेंशन कर लेना आप। ठीक है, थोड़ा एसिडिक हाइड्रोजन। अब मैं किसके प्रेजेंस में करा रहा हूं मैं? डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, इसमें मैंने लिया आपका टेम्परेचर लिया है 0 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस लिया है। तो आपको मालूम है ये क्या, एसिड और एल्कोहल कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो यहाँ से क्या ये निकलेगा, डाई इथाइल। यहाँ से फॉर्मेशन होता है किसका, डाई इथाइल सल्फेट। किसका फॉर्मेशन होगा, डाई इथाइल सल्फेट। यहाँ से किसका फॉर्मेशन, डाई इथाइल सल्फेट। ठीक है, यह मैं रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं, इसकी टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया 0 से क्या कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से बनता है आपका इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। यहां से क्या बनेगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब मैंने 100 से क्या कर दिया और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब मैंने टेम्परेचर कर दिया 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां से क्या बनता है आपका CH3CH2O CH2CH3। ये क्या है आपका इथॉक्सी ईथेन। ये क्या है, इथॉक्सी ईथेन या डाई इथाइल इथॉक्सी ईथेन या डाइथाइल ईथर। ठीक है, अब मैंने टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिया, मैंने ले लिया 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां से 170 डिग्री सेल्सियस पे किसका फॉर्मेशन होता है, अल्कीन का फॉर्मेशन। किसका, अल्कीन का, प्लस H2O क्या हो जाता है, रिलीज। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है 170। ठीक है, किस पर रिएक्शन जा रही है, मेरी एथाइल एल्कोहल को रिएक्ट किस पे किया मैंने 140 पर। जब इस रिएक्शन को क्या करा रहा हूँ, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ किसके, कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 140 पर। कितने पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ से, इथाइल डाई इथाइल ईथर। किसका, डाई इथाइल ईथर। इस रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं हम, विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस। रिएक्शन कौन सी फेवर्ड होती है, SN2 मैकेनिज्म। कौन सी रिएक्शन फेवर करेगी, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, ये इस रिएक्शन को क्या है 140 डिग्री सेल्सियस पर ले रहे हैं। तो मेरा किसका फॉर्मेशन होता है, डाई इथाइल ईथर। इस डाई इथाइल ईथर को रिएक्शन को क्या नाम दिया गया, विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन। यहाँ से क्या बनना है, ईथर पर बन रहा है, तो इसे बोलेंगे ईथरिफिकेशन प्रोसेस। लेकिन ये रिएक्शन किसके थ्रू बनती है, SN2 मैकेनिज्म की। ठीक है, अब इसमें क्या आपको मेजर इंपॉर्टेंट क्या रखना है, ध्यान रीजेंट रखने हैं। इसमें कौन कौन से रीजेंट यूज होते हैं, किसमें, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। कौन कौन से रीजेंट यूज होते हैं इसमें, सबसे पहले क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से, कंसंट्रेट H2SO4। कौन सा, कंसंट्रेट H2SO4 प्लस साथ में क्या होनी चाहिए, मेजर क्या है इसमें मैंने बताया है, हीट क्या है आपकी मेजर है। ठीक है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। तो हीट कैसी है, मेजर इंपॉर्टेंट है हीट का होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसके साथ साथ क्या होगी, हीट। जब एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन मोस्ट केस में क्या जाती है, इवन मैकेनिज्म, यानी कि यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर कंसंट्रेट किसके साथ, कंसंट्रेट फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, KHSO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट। और क्या दे रखा है आपको, सिंपल H प्लस और हीट दे रखा है एल्कोहल के साथ। तो क्या होगी आपकी
एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो ये रीजेंट है आपके एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर टेम्परेचर कितना लिया है, 140 लिया है, ठीक है। कितना, 140। 140 पर टेम्परेचर लेने पर इसको ही क्या बोलते हैं हम, विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस। होता क्या है यहाँ पर, CH3 CH2, ये क्या है आपका इथाइल एल्कोहल। रिएक्शन किसके साथ हो रही है, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। कितने डिग्री पर, 140 पर, ठीक है। आपको मालूम है ये क्या है, आपका एसिड है, और ये एल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी एल्कोहल है। कौन सा है, प्राइमरी एल्कोहल। कैसा बिहेव करेगा, वीक बेस। ये कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह। और ये कैसा करेगा, एसिड। एसिड क्या करेगा, अपना प्रोटॉन किसको डोनेट करेगा, इसको, CH3 CH2O, इथाइल एल्कोहल को। CH3 CH2 CH2 OH2 प्लस, ऑक्सीजन पे कैसा, पॉजिटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वाटर मॉलिक्यूल कैसा है मेरा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। दूसरा मॉलिक्यूल कैसा, इसका क्या करेगा, अटैक करेगा दोबारा से। ये कौन सी हो रही है, इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो रही है, क्योंकि इसका दूसरा मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और कहाँ अटैक करेगा, किस कार्बन पर, इस कार्बन पर। ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए लिविंग ग्रुप। यहां से किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2O, इस ऑक्सीजन पे कैसा, पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3, ठीक है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये कैसा, हाईली अनस्टेबल। ये कैसा है, प्रोटॉन, एसिडिक प्रोटॉन है। यहाँ से सल्फर ने क्या दिया, सल्फ्यूरिक एसिड ने एक हाइड्रोजन रिलीज किया। यहाँ पर क्या बचा आपका, HSO4 नेगेटिव। ये क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। जब इस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, ठीक है। ये कैसा, न्यूट्रलाइज। ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है आपका, डाई इथाइल ईथर। तो कौन सी मैकेनिज्म जा रही है, ये वाली मैकेनिज्म कौन सी है आपकी, SN2 मैकेनिज्म। कौन सी रिएक्शन फेवर हो रही है, SN2 मैकेनिज्म। CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ईथर का, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन हुआ, ईथर का। ये मेथड कैसा है, ये मेथड इंपॉर्टेंट है। दिस मेथड इज suitable for symmetrical ईथर, ठीक है। ये मेथड कैसा है आपका, किसका फॉर्मेशन हुआ है इससे, अभी देखा आपने, डाई इथाइल ईथर, ठीक है ना, डाई इथाइल ईथर। जो क्या है, डाई इथाइल ईथर कैसा है, ये कैसा है, यहाँ पर भी इस कार्बन पे कैसा, इथाइल ग्रुप, यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप। ये ईथर कैसा है, सिमेट्रिकल है। तो विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस है, वो क्या है, कैसा है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सुइटेबल है, सिमेट्रिकल ईथर के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, सिमेट्रिकल ईथर के लिए। तो सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन किससे होता है, विलियमसन कौन सा, कंटिन्यूअस प्रोसेस से, ठीक है। यदि मेरा क्या है, यदि मेरे एल्कोहल कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं, दोनों एल्कोहल कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं। तो मेरा क्या है, ईथर कैसा बनेगा, सिमेट्रिकल बनेगा। कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, सिमेट्रिकल, ठीक है। कितने पर, 140 पर, ठीक है। 140 डिग्री सेल्सियस पर मेरा कैसा ईथर का फॉर्मेशन होगा, सिमेट्रिकल ईथर का। यदि मेरे एल्कोहल कैसे हैं, अनसिमेट्रिकल हैं, कैसे हैं, अनसिमेट्रिकल हैं एल्कोहल, तो ये कैसा आपका, सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। यदि मेरा क्या है, एल्कोहल कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, जैसे R
OH R डैश OH, ठीक है। और एक है पहला, मान लो ये RO डैश, ये भी कैसा है आपका ROH, दोनों कैसे हो R डैश प्लस R डैश, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, जब मेरे सेम एल्कोहल हैं, कौन से हैं, सेम एल्कोहल हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, सेल्फ डिहाइड्रेशन होगा वहां से, ठीक है। कैसा बनेगा, सेम एल्कोहल है तो कैसा बनेगा, सिमेट्रिकल एल्कोहल बनेगा, वो सॉरी सिमेट्रिकल ईथर, क्या बनेगा, सिमेट्रिकल ईथर। यदि मेरे कैसे हैं, दोनों एल्कोहल डिफरेंट हैं, तो कैसा बनेगा, अनसिमेट्रिकल ईथर, कैसा है, अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। दोनों मेरे कैसे अनसिमेट्रिकल एल्कोहल हैं, तो मेरा कौन सा बनेगा, अनसिमेट्रिकल एल्कोहल, दोनों की कार्बन चेन कैसी हो, सेम हो, तो वो भी क्या देंगे आपके, सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। ये भी 2 कार्बन की चेन है और ये अल्काइल ग्रुप भी कैसा है, दोनों कार्बन की चेन है, तो ये कैसा देंगे, सिमेट्रिकल। अब मेरा क्या, एक अनसिमेट्रिकल है एल्कोहल और दूसरा कैसा है, कैसा है, अनसिमेट्रिकल, दोनों सिमेट्रिकल एल्कोहल हैं, तो कैसा करेंगे, सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन करेंगे। यदि मेरे एल्कोहल अनसिमेट्रिकल हैं, तो किसका, अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो विलियमसन जो कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस है, वो किसके लिए फेवर है, आपका सिमेट्रिकल ईथर के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, सिमेट्रिकल ईथर के लिए, ठीक है। ये बात हुई किसकी, सिमेट्रिकल ईथर। अब क्या है, नोट करके इसमें डालो, ठीक है। वे ऑन हीटिंग ऑफ अल्कीन, ऑन हीटिंग ऑफ अल्कीन in the presence of या with strong acid rearrangement takes place and form more stable alkene, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ऑन हीटिंग क्या कर रहे हैं, अल्कीन को कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के रीअरेंजमेंट क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट टेक प्लेस कर जाएगा और उसके बाद क्या बनेगा आपका, मोर स्टेबल अल्कीन ही बनेगी। अल्कीन को ही हीट करा रहा हूं मैं और उसका फॉर्मेशन किसका हो रहा है, अल्कीन का ही फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं किसका फॉर्मेशन करा रहा हूं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा रहा हूं, किसकी, अल्कीन की। CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या करा रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड H+, और क्या करा रहा हूँ, इसको स्ट्रॉन्ग हीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनता है, मोर स्टेबल अल्कीन बनेगी, ठीक है। कैसे, देखो ये आपको मालूम है, इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट पढ़ाया था आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट क्या कहता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव करेंगे, जहां पर क्या ऐसा होगा, अनसैचुरेटेड एटम होगा, ठीक है। जिस एटम की क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, उस तरफ क्या करेंगे मेरे, नेगेटिव चार्ज जाएगा। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, उधर की तरफ क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, आपके पाई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन सा, H2SO4 कंसंट्रेट और कौन सा कंसंट्रेट, H3PO4, ठीक है। ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये अपना प्रोटॉन किसको डोनेट करेगा, इस अल्कीन को। अल्कीन कैसे आए, कौन सी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये कैसा बिहेव करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये कैसा है आपका H+, ये क्या है, डोनेट कर रहा है एसिड, ठीक है। जब ये प्रोटोनेट करेगा इस अल्कीन पर, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट होंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब यहाँ पे इधर की तरफ मेरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर की तरफ मूव करता है, तो इस पे कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यदि मेरा नेगेटिव चार्ज ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ घूम जाता तो यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज आता, ठीक है, और इस तरफ क्या आता, पॉजिटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज डिस्टेबलाइज करने वाले कौन थे, मिथाइल ग्रुप। ये आपको मालूम है 3 मिथाइल ग्रुप हैं, ये कौन सा शो कराएंगे, प्लस आई इफेक्ट शो कराएंगे। इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए मेरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर की तरफ घूमेगा, किधर की तरफ मूव करेगा, इस हाइड्रोजन की तरफ, CH2 की तरफ, ठीक है। जब इधर की तरफ आएगा तो इस पर कार्बन पे कैसा नेगेटिव चार्ज, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसने क्या लिया, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया, तो इस कार्बन पे कैसा पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH और इस पे क्या CH3, ये कैसा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहां पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटाइन का, ठीक है, कौन सा, कार्बोकैटाइन, ठीक। अब तो यहां से क्या किसका फॉर्मेशन हो रहा था, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, जब ये क्या कर रहा था, प्रोटॉन ले रहा था, ठीक है। तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन मेरा फॉर्मेशन हुआ है। यदि कार्बोकैटाइन के पास पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट करने की, तो कार्बोकैटाइन क्या करता है, वहां पर रीअरेंजमेंट करेगा और मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है, 1 to मिथाइल शिफ्ट करा दें, हम क्या करा दें, 1 to मिथाइल शिफ्ट कराएंगे, तो यहां से क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। 3 डिग्री कार्बोकैटाइन कैसा होता है, मोर स्टेबल है, किससे, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन से, क्योंकि इसके पास कितने हैं, 7 अल्फा हाइड्रोजन, और इस 2 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन के पास कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन, कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड था आपका कौन सा, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक, जब इसने क्या दिया, अपना हाइड्रोजन डोनेट किया H2SO4 में, तो किसकी फॉर्म में निकला, H2SO4, HS4 नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव कैसा बिहेव करेगा, एक एलिमिनेट कौन सा करेगा, बेस की तरह काम करेगा, कैसा, बेस की तरह, HSO4 नेगेटिव, और क्या है आपका हाई टेम्परेचर है, क्या है, टेम्परेचर दे रखा है, ये क्या करेगा आपका इस अल्फा हाइड्रोजन को कैसा करेगा, एलिमिनेट करेगा, ठीक है ना। ये अल्फा हाइड्रोजन कैसा हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, और किसका फॉर्मेशन होगा, मोर स्टेबल अल्कीन का, किसका, मोर स्टेबल अल्कीन, CH3 CH2 ये निकल गया, ठीक है ना। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आपका अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। पहले कैसी थी, लेस सब्स्टिट्यूटेड, मतलब क्या, लेस स्टेबल अल्कीन, लेस स्टेबल अल्कीन से कौन सा बना है, मोर स्टेबल अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन रिएक्शन किस में फेवर जाती है, SN1 में, ठीक है, SN1, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटाइन का, एज वेल एज क्या हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन, कौन सी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मैंने कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना, कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और इसके साथ क्या हो रहा है, ये कौन सी हो रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, E1 मैकेनिज्म, किसके थ्रू जाएगी ये, E1 मैकेनिज्म, क्योंकि E1 मैकेनिज्म में क्या फॉर्मेशन होगा, आपका कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होगा, इसलिए क्या हो रही है, E1 यानी कि यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे, मोर लेस स्टेबल से कहाँ बन रही है, मोर स्टेबल अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर कैसा है आपका p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन कैसे उसी डायरेक्शन में आसानी से क्या करेंगे, अपने हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आई आपको कौन सी, E1 मैकेनिज्म, ठीक है, E1 मैकेनिज्म से, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का क्या पढ़ना है हमें, ऑक्सीडेशन पढ़ना है, ठीक है ना, किसका, एल्कोहल का। हाइड्रोजन एटम, ये क्या, हाइड्रोजन एटम
अटैच विद कार्बन, किससे? कार्बन। हैविंग, वह कार्बन क्या रखना चाहिए? हैविंग एट लीस्ट वन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम अटैच टू इट्स is called oxidizable hydrogen atom, oxidizable hydrogen atom. If oxidizable hydrogen atom is present, then on oxidation, यानी कि ऑक्सीडेशन कैसा हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे किसी हाइड्रोजन पर क्या है? आपका कार्बन से क्या है? हाइड्रोजन अटैच है। क्या है? किसी कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच है। ठीक है? उस कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच है, वह कार्बन के पास क्या होना चाहिए? एट लीस्ट एक ऑक्सीजन एटम उसके साथ अटैच होना चाहिए। एक ऑक्सीजन अटैच है उसके साथ, उसी हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? जो हाइड्रोजन है उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। इस ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन उस पर क्या होगा? फेवरेबल होगा। ठीक है? जैसे CH3 CH2OH, क्या? CH3 CH2OH, इसका क्या करा रहा हूं मैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है? अब इस कार्बन पर मुझे मालूम है, इस कार्बन पे क्या है? एक ऑक्सीजन अटैच है। इसमें बोला है एट लीस्ट वन ऑक्सीजन एटम अटैच टू इट। इससे क्या है? एक ऑक्सीजन अटैच है, ये अटैच है। और इस कार्बन से क्या है? दो हाइड्रोजन अटैच है। मुझे कितने की जरूरत है? एक हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन अटैच विद एट लीस्ट क्या होना चाहिए? इससे क्या? एक हाइड्रोजन अटैच है। सही बात है। यहाँ पे क्या? एक हाइड्रोजन अटैच है। इसके साथ साथ क्या है? एक ऑक्सीजन अटैच है। तो यहाँ पर क्या है? आपका ये हाइड्रोजन, ये कार्बन कैसा है? ये हाइड्रोजन कैसे हैं? आपके ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन एटम है। ये कैसे हाइड्रोजन है? आपके ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दो? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दो। ठीक है? क्या अटैच कर दो? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या कर दो? अटैच कर दो। मैंने आपको बताया है कभी एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बॉन्ड कैसे हो जाएंगे? पोलर हो जाएंगे। क्योंकि इस कार्बन पे क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है। इसकी वजह से बॉन्ड कैसे हो जाएंगे? पोलर हो जाएंगे। और यहाँ से क्या निकल जाएगा? आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। क्या निकल जाएगा? वाटर। तो यहाँ से जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? एल्डिहाइड का। किसका? एल्डिहाइड का। प्लस H2O क्या हो जाएगा? बाहर। यदि मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मेरी रिएक्शन एल्डिहाइड पे ही नहीं रुकेगी, फर्दर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्योंकि मुझे मालूम है इस कार्बन पे क्या है? एक हाइड्रोजन क्या है? अटैच है। और उस कार्बन पर एज वेल एज क्या अटैच है? ऑक्सीजन अटैच है। तो ये वाले हाइड्रोजन मेरे कैसे हैं? ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है। कैसे हैं ये? ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को हटा के हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। CH3 C++OOH, तो क्या बन जाएगा? मेरा एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना? यदि मेरा कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मेरी रिएक्शन कहां पर जाके रुकेगी? एसिड पर। फर्दर मैं ऑक्सीडाइजिंग यहां पर क्या रिएजेंट लगाऊं तो क्या है? ऑक्सीडेशन करूं तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इस
कार्बन पर कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो डायरेक्ट इस कार्बन से क्या हो, अटैच हो, ठीक है ना, इस कार्बन से अटैच हो। यहाँ पर क्या है, आपका ऑक्सीजन अटैच है और इधर की तरफ क्या है, हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसकी तरफ क्या है, आपका कार्बन अटैच है। इस कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन तो अटैच है लेकिन हाइड्रोजन कोई अटैच नहीं है, तो मेरी फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना, सही है। अब नेक्स्ट क्या है आपका CH3, ये ले ल CH3 CH2 OH, यही था मेरा, ठीक है। अब क्या ले लूं मैं, प्राइमरी एल्कोहल, यहां पर कौन सा बनना था, ये प्राइमरी एल्कोहल, किसकी रिएक्शन थी, ये प्राइमरी एल्कोहल की, ठीक है ना। तो प्राइमरी एल्कोहल से क्या बना मेरा, पहले मेरा क्या था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज करा रहा हूं तो एल्डिहाइड बनना है, फर्दर मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या कर देगा, फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा, तो क्या बन जाएगा, एसिडिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। यदि मेरा क्या है 2 डिग्री एल्कोहल, कौन सा है, 2 डिग्री एल्कोहल। अब मैं लेता हूं यहां पर 2 डिग्री एल्कोहल और उसका क्या कराता हूं, ऑक्सीडेशन, ठीक है, CH3, ये क्या आपका 2 डिग्री एल्कोहल और इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओ ये कैसा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैंने आपको बताया था एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो कार्बन से, उस कार्बन के साथ साथ क्या होना चाहिए, एक ऑक्सीजन अटैच होना चाहिए, ठीक है। इस कार्बन से क्या है, एक हाइड्रोजन अटैच है, एज वेल क्या ये हाइड्रोजन अटैच है और क्या हो रहा है, इससे ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है। इस हाइड्रोजन को हटा के क्या कर दूंगा मैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दूंगा, ठीक है ना, CH3 CH, यहां पर क्या OH CH3, ये किसमें OH। एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का, किसका, कीटोन का, ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कीटोन का। अब मैं फिर दोबारा से क्या कर दूं, इसका ऑक्सीडेशन कराऊं, क्या कराऊं, ऑक्सीडेशन, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा है मैंने, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। इस कार्बन के साथ क्या है, आपका ऑक्सीजन तो है लेकिन इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता एट किस पर, नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन। यहां पर क्या है, यदि मेरा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन पर क्या होगी, मेरी दोबारा से ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन पे क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन पर नहीं होगा, ठीक है। यदि मैं कौन सा है 3 डिग्री, ये कौन सी बात हुई, 2 डिग्री एल्कोहल, अब मैं यूज करता हूँ 3 डिग्री एल्कोहल, CH3 CH3 OH, ठीक है। अब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज करना या नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या करना, डिक्रीज करना, वो क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है एटलीस्ट, लेकिन इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि इस पे कोई ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी रिएक्शन नहीं होगी। 3 डिग्री एल्कोहल क्या है, आपका ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके पास कोई ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। ये भी किस पर, नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन पर नहीं होगा, ठीक है ना, कौन सी, नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन। ये नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन क्या है, मैं कौन सी हाई टेम्परेचर प्रेशर दूंगा तो क्या रिएक्शन क्या हो जाएगी, फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है। कीटोन के केस में क्या है, फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है, जब आप पढ़ोगे बेयर ब्लीगर ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, तो ये क्या पर एसिड के साथ क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल कंडीशन, आपको कोई कंडीशन दे रखी है तो उस पर क्या कीटोन का रिएक्शन नहीं होगी। 3 डिग्री एल्कोहल भी मेरा
क्या करेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन अब मुझे देखने हैं कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो एल्कोहल को किस में, एल्डिहाइड में, कीटोन में और किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से, इसमें चैप्टर में मैं बता रहा हूँ, एल्डिहाइड, कीटोन रहा और कार्बोक्सिलिक रहा, आपका एल्कोहल, ईथर, फिनॉल। इसमें क्या है, आपको जितने अच्छे से रीजेंट याद होंगे उतने अच्छे से चैप्टर भी क्या रहेगा, याद रहेगा। ठीक है। यदि मैं इसकी रिएक्शन, अब मुझे कौन किससे देखने हैं, ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट कौन कौन से, यदि मैं किसकी रिएक्शन, KMnO4, क्या, KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट इन प्रेजेंस ऑफ किसमें, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, ये कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, क्रोमिक एसिड H2CO4 और क्या, CrO3 प्लस H2O, इसे क्या बोलते हैं, क्रोमिक एसिड। ये भी कैसा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस एसीटोन प्लस कंसंट्रेट क्या है आपका, H2SO4, इसे क्या बोलते हैं, जॉन्स रीजेंट। कौन सा रीजेंट बोलते हैं इसको, जॉन्स रीजेंट। ये सारे के सारे क्या है आपके ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट हैं। ये क्या करेंगे, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्डिहाइड में, कीटोन में और किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, जैसे यदि प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन, कौन सा, प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये किस में, एल्डिहाइड में कर देगा, एल्डिहाइड में। फिर फर्दर किस में, ऑक्सीडेशन, फर्दर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, यह 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल, इसकी रिएक्शन कराएं हम किससे, KMnO4। ठीक है, KMnO4, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यह 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल को ये किसी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। सही है ना। यह पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो वो भी क्या करेगा, एल्डिहाइड में, यानी कि एल्कोहल को किस में, एल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं, प्राइमरी एल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं ये वाले रीजेंट किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। 2 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे ये वाले रीजेंट किस में, कीटोन में। कौन से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन से ऑक्सीडाइजिंग, KMnO4 प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमिक एसिड और कौन सा, जॉन्स रीजेंट। 3 डिग्री एल्कोहल को ये नहीं रिएक्ट कर पाते। ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो एल्कोहल को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग करते हैं। इसका फंक्शन ध्यान रखना है आपको, प्राइमरी है तो कार्बोक्सिलिक में छोड़ेगा, या 2 डिग्री एल्कोहल है तो कीटोन में। ठीक है, ऐसे ही ये क्या, जॉन्स रीजेंट है, जॉन्स रीजेंट भी क्या करेगा आपका किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, यह प्राइमरी एल्कोहल है। 2nd डिग्री एल्कोहल है तो उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। ठीक है, तो ये क्या आपके मेजर इंपॉर्टेंट है रीजेंट हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं सारे के सारे रीजेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।